मंदिर जो मूर्ति स्थापित हुई है वो कैसे हुई है? साहब हम तो उस समय भैया मेरे यहाँ थे नहीं, तो हमारे गुरु जी थे पूज्य ब्रह्मलीन हो गए। जो महंत बाबा रमाकांत दास जी महाराज, ये इनके गुरु जी ये है, 3 पीढ़ियाँ लगी हुई। सो बताते हैं कि उस जमाने में ये मूर्ति महाराज जी बिठूर में स्थापित करना चाहते थे। अच्छा। तो जहाँ आज हनुमान जी का विग्रह बना है, यहाँ कुछ नहीं था, सब खाली जंगल पड़ा। एक अब बाहर निकलेंगे तो धर्मशाला बनी हुई, उस समय यही सड़क बनी हुई थी। तो लोग परिवहन से आते थे बैलगाड़ियों से, तो ये मूर्ति लेके चित्रकूट, वहाँ चित्रकूट से आए थे और जा रहे थे वहाँ बिठोर। तो रात्रि हो जाने की वजह से धर्मशाला बना हुआ है, वहाँ रोक दी गाड़ी। तो जब गाड़ी यहाँ रोक दी तो भगवान ने उनको ये सपना दिया अच्छा। कि अब आप महात्मा जी परेशान मत होइए, यहाँ से हम हिलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, मुझे यहीं स्थापित। अब आदमी जो लाया हो कि हम पला जगह लेके जाएंगे, हम्म। अब वो उसका दृढ़ संकल्प पूरा न हो तो परेशान हो जाएगा कोई। हाँ। खैर भरसक उन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत कुछ किया, लेकिन सफलता नहीं। उन्हें कैसे मिलेगी? सफलता इसलिए नहीं हुई कि चूंकि भाव तो हनुमान जी महाराज को यहाँ स्थापित है, हाँ। जगह तो यहाँ स्थापित, यहाँ होना है। हाँ। बस बताते फिर उन्होंने यहाँ जहाँ जहाँ है यहाँ कुछ नहीं था, फिर जंगल सब सफा तो थोड़ा साफ आप करा के हाँ। जैसे मूर्ति विराजमान की गई है वैसे ही बताते हैं। कानपुर शहर का हजारों हजारों आदमी यहाँ आ गया और पूजा अर्चना होने लगी। ऐसा बताते, मैंने देखा नहीं है, हम थे ही नहीं यहाँ उस समय, तो हम का देखे। लेकिन जो गुरजन बताते हैं वो है, आज भी आप देख लीजिए कि जन कहाँ कहाँ का व्यक्तिपन की मंदिर आता है दर्शन करने। दर्शन मैं समझता हूँ हमारे आपके सबके मिलने वाले इतनी पड़ोसी व्यवहारी जो आते हैं तो सब इस बार ये कहते हैं, चले यार मोदी जी ने देखो पनकी स्टेशन का नाम योगी जी ने पनकी धाम कर दिया। पूर्वा मंगल का विशेष पर्व होता है, उस पर में सारी बसें, सारा इन सब प्रशासन जिले यहाँ लखनऊ से कमान से चलता है यहाँ का। तो बहुत विशेष, अभी मोदी जी ने यहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे तब उन्होंने भी पनकी वाले बाबा की जय बोली, आपने भी सुना होगा। और इसके बाद योगी जी ने इसको कॉरिडोर घोषित कर दिया है, अब इसका क्रियान्वयन होना है। मैंने एक फोटो देखी थी आपके साथ में, उसमें गोविंदा जी भी आए थे। हाँ गोविंदा जी हमारे भक्त हैं, शिष्य हैं, आते हैं। हाँ। और भी तमाम बॉलीवुड के फिल्म स्टार आते हैं। तो थोड़ा सा हम आपके बारे में जानेंगे कि आपका मन कैसे किया कि नहीं मुझे भक्ति की तरफ जाना चाहिए? ये तो ईश्वर की कृपा हम्म। और कृपा के साथ अपने कर्म की प्रधानता। हम्म। या आपके परिवार में और भी ऐसे लोग थे जो भक्ति की तरफ बहुत उनका रुख मुड़ा हुआ था इस वजह से? हाँ, हमारे महाराज जी हमारे गुरु जी भी थे और महाराज जी हमारे चाचा भी हैं। हाँ, हमारे पिताजी के अब 5 भाई थे, उसमें सबसे बड़ों के मैं बेटा हूँ और जो तीसरे नंबर पर आप हैं। तो इन्होंने हमको हमारी भक्ति को, हमारी श्रद्धा को आंकलन करने के बाद, ये जैसे सोना तपा लिया जाता है वो तो तपा के चेक कर लिया, तब उन्होंने इस राजपथ पर अपनी जगह स्थापित। मैंने देखा है, ये सुना है लोगों के कानों से कि आप पॉलिटिक्स में भी ट्राई कर रहे हैं। नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं, वो अरुणपुरी जी महाराज हमारे थे, अच्छा। सिद्धनाथ मंदिर वाले महाराज थे। तो वो जो है इनके लिए चुनाव में ये सोच रहे थे नगर से टिकट मिल जाए। अच्छा। हमारी तो कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जब कहीं जाओ तो कोई चीज दिखती है फिर लगता है। तो हमने कभी मन नहीं बनाया कि मुझे राजनीति करना। मैं जिस जगह आ गया हूँ, ये राजनीति क्या, ये जिंदगी की राजनीति है, लोकल राजनीति है, 5 साल बाद चली जाएगी। और जहाँ हम हनुमान जी ने बुला लिया है, जीवा जिंदगी जब तक जीवन रहेगा तब तक हम वहीं बने रहें। हाँ। और एक सवाल मेरा और था कि ये लोग बोलते हैं कि भगवे रंग का ही टीका लगाना चाहिए हनुमान जी के लिए, ऐसा भी है क्या कि मतलब कि कलर फिक्स है उनका कि नहीं है मुझे यही लगाना? कलर इसलिए
फिक्स है, ये भी बात आपकी सही कि लाली तेरे लाल की चित देखूं तो लाल, लाली देखन मैं गया तो मैं भी हो गया लाल। माता हनुमान जी को लाल सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है, ये प्रश्न। हाँ। ये तो माता चूंकि सीता जी के प्रति, जानकी मैया के प्रति हनुमान जी का अकाट स्नेह था। ओके। तो माता जब जानकी जो है अपने मस्तक में सिंदूर लगाती थी, हम्म। हनुमान जी ने कहा मैं भी अपने बदन में सिंदूर लगाऊंगा। तो उन्होंने मना भी किया, लेकिन नहीं, हनुमान जी नहीं माने। उम्र बढ़ाने के लिए। नहीं माने तो फिर माता जानकी ने ही हनुमान जी के सिंदूर लगा दी। तो तब से हनुमान जी महाराज को उसी कलर का सिंदूर चलता, और कोई कलर नहीं चलेगा वही। हाँ, मगर आपने लाल और सफेद लगाया हुआ। हम चूंकि वैष्णव, अच्छा। हाँ, अब हम एक अखाड़े से जुड़ गए हैं जिससे अच्छा। स्वामी जो है अयोध्या से, तो हमारे अखाड़े का सिंदूर ये है सफेद। वैष्णव की पहचान जो है, वैष्णव संप्रदाय की पहचान सफेद से है, केवल लाल की पहचान उससे है। हम्म। पनकी मंदिर की कोई ऐसी बात जो लोगों ने कभी सुनी ना हो, या लोग उससे कभी रूबरू ना हुए हो, ऐसा कुछ रहा हो? अपन की मंदिर में तो हमने तो जो जीवन में देखा और जो सुना, यही उसकी यही प्रधानता है कि सच्चे मन से जो कोई आवे उसका बेड़ा। पार है। आपने कभी अपने आंखों से देखा कि यहाँ पे कुछ विचित्र हलचल रह हुई हो? यहाँ ये देखा हमने कि जो आया है उसे मिला, हाँ। जो भी मुझे मिला है तेरी कृपा, हुआ धन्य मेरा जीवन, जे साथ भी मिला है। तो हनुमान जी की एक ही कृपा है यहाँ बस केवल, और न यहाँ झाड़ का काम है न फूक का काम है। हनुमान जी के बदन में जो सिंदूर विराजमान है, उसी सिंदूर से मस्तक में हर धर्मार्थ धर्म के प्रति भाव रखने वाले लोगों को वही टीका लगाया जाता। हमारे हनुमान जी पनकी के जितने देखे आओ आप, अवाल का सब जगह घूम आओ, इतना कहीं जो है प्रसाद नहीं चढ़ता होगा जितना यहाँ चढ़ता है। क्योंकि हमारे हनुमान जी सुबह उठते ही हनुमान लड्डू का भोग लगता है। हम्म। एक दुकानें तो मैं कहीं नहीं, अब तो मान लो अयोध्या वगैरह में सब खुल गए, पहले कहीं नहीं यहाँ के अलावा। हम तो जो है भाव है अपना अपना।